आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। सबसे पहला बात करत हैं मंदसौर थाने की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंदसौर जिला के मल्हारगढ़ थाने को देश के श्रेष्ठतम पुलिस थानन की रैंकिंग में 9वें स्थान मिलने पर बधाई दी है। उन्हें मंत्रिपरिषद की बैठक से पहला जो कही कि अपराध नियंत्रण, मामलन के त्वरित निराकरण, स्वच्छता और पुलिस के आचरण जैसे 70 मापदंडन पे जो सफलता मिली है, जो रैंक प्रदेश के लाने गर्व की बात है। जो पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदान करो। मुख्यमंत्री ने 14 से लेकर 27 नवंबर तक दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश मंडप को रजत पदक मिलने पे भी बधाई दी है। मध्य प्रदेश मंडप को ग्वालियर किला की थीम पर विकसित करो गयो हतो। इनमें सांची, खजुराहो, भीमबेटका और मुरैना के 64 योगिनी मंदिर समेत कई धरोहरें और हस्तशिल्प भी शामिल रहे हते। अब बात करते हैं लोकसभा प्रश्नकाल की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लाने सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 68,393.67 करोड़ रुपया जारी करे हैं। श्री सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताई है कि मजदूरी के लाने 57,853 करोड़ 62 लाख रुपया और प्रशासनिक कार्य के लाने लगभग 10,540 करोड़ रुपया आवंटित करे गए हैं। कृषि मंत्री ने जो भी बताई कि सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के जरिए मजदूरी को भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा करत है। अब बात करत है विभाग पर करी गई समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से विभागवार समीक्षा बैठकों की शुरुआत कर रहे हैं। ये बैठकें अगले एक सप्ताह तक चल हैं, जिनमें संबंधित विभागों के मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए। आज मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पंचायत और ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, नर्मदा घाटी विकास और जल संसाधन और ऊर्जा तथा नवीनीकरण ऊर्जा के विभाग की समीक्षा करी। प्रत्येक विभाग के मंत्री भी इस समय पर मौजूद रहे। कल बुधवार को पल्लव भवन में स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता, महिला और बाल विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक न्याय और कृषि और उद्यानिकी विभाग की समीक्षा हुए। 8 और 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री खजुराहो में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर हैं, जिनमें खाद्य और नागरिक आपूर्ति, वाणिज्यिक कर, पशुपालन, नगरीय विकास, जनजातीय कार्य, MSME, लोक निर्माण और PHE विभाग शामिल हैं। 9 दिसंबर की दोपहरिया में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक सोईकर हैं। और अब बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग की SIR प्रक्रिया की। निर्वाचन आयोग ने आज कही है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को दूसरा चरण शुरू होने के बाद से मतदाताओं के बीच 50 करोड़ 85 लाख से ज्यादा गणना पत्र वितरित करे जा चुके हैं, जो इस चरण के करीब 51 करोड़ मतदाताओं को 99.78% है। आयोग ने जो कही है कि अभी तक 40 करोड़ फार्म डिजिटाइज करे जा चुके हैं। सागर जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 100% मतदाता गणना पत्रकन को डिजिटाइजेशन को काम पूरा कर लगा है। जिला में अभी तक 16 लाख से ज्यादा मतदाताओं को डिजिटाइजेशन करो गयो है। शहडोल जिला में SIR को काम अपने अंतिम पड़ाव पे है। 99% गणना पत्रकन को डिजिटाइजेशन हो चुका है। और अब बात करते हैं भावांतर योजना की। भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानन के लाने 2 दिसंबर को 4,235 रुपया प्रति क्विंटल को मॉडल रेट जारी करोगे। जो मॉडल रेट उन किसानन के लाने हैं जिनने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणन में विक्रय करी है। ई मॉडल रेट के आधार पर भावांतर की राशि की गणना करी जाए है। मॉडल रेट और न्यूनतम समर्थन मूल्य के भावांतर की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। और अब बात करते हैं गैस त्रासदी की। भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह की मौजूदगी में गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पे कल सर्वधर्म प्रार्थना सभा को आयोजन करो जाए है। जो कार्यक्रम बरकतुल्ला भवन परिसर में सवेरे 10:30 बजे से शुरू हुए। कार्यक्रम में विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा दिवंगतन की आत्मा के लाने शांति को पाठ करो जाए है। साथ ही 2 मिनट को मौन रखें, दिवंगतन को सामूहिक श्रद्धांजलि सोई दी जाए है। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश के मौसम की। प्रदेश में ई हफ्ता ठंड एक बार फिर से तेज होने वाली है। मौसम विभाग ने बताई है कि 5 या 6 दिसंबर से प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाए है। हिमालय में होने वाली बर्फबारी को असर प्रदेश में भी देखने मिल है। सर्द हवाएं प्रदेश तक पहुंचे और रात के तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकत है। फिलहाल
अब है जाड़े से ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इंदौर में पारा 8.2 डिग्री, भोपाल में 9.4 डिग्री, जबकि पचमढ़ी सबसे ठंडो रहो जिते 6.8 डिग्री तापमान दर्ज करोगे। रीवा, राजगढ़, नौगांव और कई जगह पे पारा 10 डिग्री से नीचे चलो गो। दिन को तापमान भी कई शहरों में गिर गो है और मलाजखंड प्रदेश को सबसे ठंडो स्थान रहो। और ई के संग बुंदेली समाचार समाप्त भय।